नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। एक वक्त आने वाला है जब लोग नेकी पर शर्म और गुनाह पर फख्र करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 25 जुलाई को रियासती वजीर आला KCR और TRS पार्टी सदर KTR का जिले को दौरा, ओहदेदार तैयारियों में मसरूफ। हिंदुस्तान में माह जिलहज्जा की शुरुआत 1 अगस्त को ईद उल अजहा। अवाम कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए ईद मनाए, मरकजी रोयत हलाल कमेटी हैदराबाद। जिले में कोरोना मरीजों के इलाज पर साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता की खुसूसी नजर। अद्वियात की फराहमी व सहूलत में इजाफे के लिए वजीर सेहत को नुमाइंदगी व इनकी जानिब से अद्वियात की जा रही है फराहमी। मेयर नीतू किरण व इनके अफराद खानदान व इनके PA बने कोरोना के नए शिकार। जिले में कोरोना वबा से हर आम व खास मुतासिर, मरीजों की तादाद 433 से मुतजाविज हुई। कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही न बरती जाए व उन्हें दिग्गर मुमालिक की तर्ज पर सहूलत फराहम किया जाए। जिला सदर जमीयतुल उलमाए हिंद हाफिज लई खान की आला सतह नुमाइंदगी। वो कारोबार तबके से की अपील के वो कारोबार के वक्त में कमी लाए। रुख करें तफसील की जानिब। साबिका रुकने पार्लियामेंट की कविता का अहम तरीन मिसाली इक़दाम। कोरोना मरीजों को जिले में इनकी जानिब से अद्वियात फराहम किए जाने का किया ऐलान। साबिका MP की कविता साहिबा ने जिला निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड-19 सेंटर पर अहम दिलचस्पी लेते हुए कोविड सेंटर में कोरोना वबा से मुतासिर अफराद को अहम तरीन सहूलियात पहुँचाते हुए इनको बर वक्त तिब्बी इमदाद करते हुए वक्त पर मेडिसिन देने के लिए तिब्बी महकमे के वजीर एटिला राजेंद्र को अहकामात रवाना करते हुए इनकी तरफ से कोविड सेंटर में टैब फैविपिरवर इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, टोसिलिजुमाब अद्वियात के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की फराहमी अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया गया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की एम्बुलेंस वैन का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद रेड क्रॉस ब्लड बैंक के फंड से एम्बुलेंस वैन की खरीदी पर किया खुशी का इजहार। शहर निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एम्बुलेंस वैन का इफ्तिताह करते हुए इन्होंने रेड क्रॉस ब्लड बैंक के फंड से एम्बुलेंस वैन की खरीदारी करने पर खुशी का इजहार करके इनके साथ जिला चेयरमैन, सेक्रेटरी और ओहदेदारान ने खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि खून की कमी को मद्देनजर रखते हुए आगे भी इसी तरह की खिदमात अंजाम देते हुए हर जिले के इलाके में खून कातिया प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए नौजवान अफराद में शौर बेदार किए जाने का इंकशाफ किया गया। इस प्रोग्राम में जिला चेयरमैन डॉक्टर रामचंद्रन, वाइस चेयरमैन राजेश्वर, सेक्रेटरी अंजनेलू, स्टेट CE मेंबर राजशेखर, रविंदर और ओहदेदारान ने शिरकत की। స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అంబులెన్స్ అనేది ఒక చిరకాల వాంఛ. ఆ చిరకాల వాంఛ ఇవాళ జిల్లా రెడ్ క్రాస్ బ్లడ్ బ్యాంక్ వారు ఇంతకాలము ప్రజలకు సేవలు చేసి ప్రజలకు రక్తం సరఫరా చేసి నాణ్యతమైన రక్తం సరఫరా చేసి వాటి నుంచి వచ్చిన డబ్బులతోటి ఈరోజు మిగులు డబ్బులతోటి ఈరోజు స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అంబులెన్స్ సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది. हिंदुस्तान में माह जिलहज्जा की शुरुआत 1 अगस्त को ईद उल अजहा। अवाम कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए ईद मनाए, मरकजी रोयत हलाल कमेटी हैदराबाद। हिंदुस्तान में माह जिलहज्जा का चांद नजर आ गया और हिंदुस्तान में 1 अगस्त को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी हैदराबाद ने इस बात की वजाहत की है कि माह जिलहज्जा का चांद नजर आ चुका है और सऊदी अरब में भी हज 2020 को लेकर तैयारियां भी मुकम्मल की जा चुकी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बार हिंदुस्तान से आज़मीन हज की शिरकत नहीं होगी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में CEO की हैसियत से मोहम्मद कासिम को किया गया मुंतखब। अहकामात हुए जारी, कायदीन की जानिब से दी गई मुबारकबाद। तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहकामात के मुताबिक रियासती वक्फ बोर्ड के नए CEO की हैसियत से मोहम्मद कासिम को फायज किया गया। वाज़ेह है कि
محمد قاسم نے عارضی طور پر اس سے قبل بھی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے اور ضلع میں درگاہ سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تمام تر تیاریاں بھی ان کی نگرانی میں ہی عمل میں آئی تھی اور ان کی خدمات کے مد نظر ہی انہیں حیدرآباد مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کے ساتھ ساتھ CEO وقف بورڈ کے عہدے پر بھی فائز کیا گیا، جس پر کئی افراد نے خوشی کا اظہار کیا۔ کورونا کا نیا شکار بنے میئر نظام آباد اور ان کے افراد خاندان عہدیداران میں مچی کھلبلی۔ شہر نظام آباد کے میونسپل کارپوریشن میں کورونا وبا قہر کا داخلہ، جس کی وجہ سے میئر نظام آباد نیتو کرن کو مثبت پائے جانے کے بعد ان کے شوہر ساس PRO کو بھی کورونا وبا کے مثبت آنے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ دیگر عہدیداران کو بھی کورونا وبا کی علامت پائے جانے پر ان تمام عہدیداران کو کوارنٹائن کیا گیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 2 یوم قبل اجلاس میں شرکت کرنے والے عہدیداران میں ڈر و خوف کا ماحول طاری ہونے کی اطلاعات حاصل ہونے کا انکشاف کیا گیا۔ نظام آباد میں مختلف افراد کی جانب سے رضاکارانہ لاک ڈاؤن۔ نظام آباد ضلع میں دن بدن کورونا وائرس کے مثبت کیسوں میں اضافہ اور متاثرین کی اموات کے واقعات کے تناظر میں عوام سیلف لاک ڈاؤن کی سمت رواں ہیں۔ تاحال بعض علاقوں میں رضاکارانہ طور پر لاک ڈاؤن پر عمل آوری کا سلسلہ جاری ہے۔ نظام آباد شہر کی بمشمول ضلع کے مختلف علاقوں، منڈلوں، موضاعات میں بھی عوام کاروباری علاقوں کو بند رکھتے ہوئے سیلف لاک ڈاؤن پر عمل کر رہے ہیں۔ ضلع بھر میں جگہ جگہ کورونا وائرس مثبت کیس درج ہونے پر جہاں ضلع محکمہ طب و صحت کے عہدیداروں عملے کی جانب سے متاثرین کو دواخانوں یا ہوم کوارنٹائن میں رکھنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مثبت کیسوں والے علاقوں میں مقامی عوام، دیہی کمیٹیوں، کالونی کی کمیٹیوں کی جانب سے رضاکارانہ طور پر لاک ڈاؤن کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ دیہی ترقیاتی کمیٹیوں، مقامی منتخبہ نمائندوں کی جانب سے اس فیصلے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ضلع کے ویلپور میں 2 مثبت کیس کے سامنے آنے پر تاحال رضاکارانہ طور پر لاک ڈاؤن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ شہر کے مضافات مبارک نگر میں دوپہر تک ہی کاروباری علاقے کھلے رکھے جا رہے ہیں۔ ضلع کے درپلی میں بھی کاروباری علاقوں میں یہی عمل جاری ہے۔ موضاعات میں سڑکوں، گلی کوچوں میں جو کوئی گھومنے پھرنے پر 500 روپے کے تقریباً منعقد کرنے پر 5000 روپے جرمانے عائد کرنے کی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ شہر نظام آباد کے مہالکشمی، ستیہ رام نگر کالونی، ونائک نگر کے بمشمول کئی کالونیوں میں رضاکارانہ طور پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ باہر کے افراد کو کالونی میں آنے نہ دینے اور کالونی کے افراد باہر نہ جانے کی قواعد پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ بودن کی 4 کالونیوں، رودرور، نوی پیٹ، موضاعات کی بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ نظام آباد شہر کے بعض تجارتی ادارے رضاکارانہ طور پر لاک ڈاؤن پر عمل کر رہے ہیں۔ مختلف علاقوں کے کپڑے کی تاجرین کی دکانیں، میکینک شاپس، کرانہ دکانیں دوپہر تک کھلی رکھی جا رہی ہے۔ اہم تجارتی مرکز کمار گلی کے تاجرین ایسوسی ایشن، سونا چاندی کے بیپاریوں، رجسٹریشن ڈاکیومنٹ رائٹرز 19 جولائی تا 2 اگست تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ نظام آباد رورل کے رجسٹریشن آفس کے سامنے والی دکانوں کو بند رکھا گیا۔ شہر کے خلیل واڑ علاقے میں بعض خانگی دواخانہ چند دنوں سے بند رکھے گئے ہیں اور بعض اپارٹمنٹ بھی بند رکھتے ہوئے باہر کے افراد کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ نظام آباد میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسوں اور بعض متاثرہ افراد کی اموات کے پیش نظر جہاں عوام محتاط نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف شہر نظام آباد کے بعض علاقے رات دیر گئے تک کھلے ہوئے ہیں اور عوام بے خوف خطر بازاروں میں گھومتی نظر آ رہی ہے۔ باہر نکلنے کے دوران ماسک کے استعمال کو بھی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں عوام از خود حفاظتی احتیاطی تدابیر قواعد کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ شہر نظام آباد کلیکٹر سی نارائن ریڈی نے آج نیالکل روڈ پر واقع ESI ہاسپٹل کا جائزہ لے کر
कोविड से मुतासर अफराद की तादाद को मद्देनजर ESI हॉस्पिटल में अहम तरीन सहूलियात का इंतजाम करने के लिए TSMDS इंजीनियर को दी हिदायत। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़े चारशंबे को नियालकल रोड पर वाक़ई ESI हॉस्पिटल का मुशाहिदा करते हुए कहा कि ESI हॉस्पिटल में कोरोना वबा से मुतासिर होने वाले अफराद को इलाज फराहम करने के लिए 50 बिस्तरों और सहूलत को मद्देनजर ट्रक्स का क़याम करने के लिए ओहदेदारान को कहा गया। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोरोना वबा से मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होने पर ESI हॉस्पिटल में इन तमाम मुतासर अफराद को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के लिए तमाम अहम तरीन सहूलियात का इंतजाम करते हुए हॉस्पिटल में बरक़ी, प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई, पार्टीशन के कामों के साथ 50 बिस्तरों का क़याम अमल में लाने के लिए TSMDS इंजीनियर को हिदायत जारी की। महकमा पुलिस से वाबस्ता तकरीबन 30 मुलाजिमीन को कोरोना पॉजिटिव। कामारेड्डी जिले में अब तक 380 मुस्बित केसेस दर्ज, 10 फौत। कामारेड्डी के महकमा पुलिस से वाबस्ता तकरीबन 30 मुलाजिमीन को कोरोना पॉजिटिव जाहिर होने पर जिला पुलिस की जानिब से मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट करने का फैसला करते हुए कामारेड्डी सरकारी दवाखाने में जिले से वाबस्ता मुलाजिमीन का टेस्ट करने का फैसला किया है, जिस पर तकरीबन 120 मुलाजिमीन ने अपना मुआयना करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन पहले दिन 40 अफराद के खून के नमूना हासिल किए गए और ये सिलसिला जारी रखने का इरादा जाहिर किया। जिले के कामारेड्डी, बांसवाड़ा, LRD, सदाशिव नगर, नसरुल्लाबाद, ताड़वाई पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता 26 मुलाजिमीन को कोरोना जाहिर हुआ है। सिर्फ LRD पुलिस स्टेशन में 17 मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर होने पर उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। इसी तरह सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में 6 मुलाजिमीन को भी कोरोना की वबा में मुब्तला है। जिले के किसी न किसी मुकाम पर कोरोना से मुतासिर पुलिस मुलाजिमीन पाए जा रहे हैं। जिला SP श्वेता रेड्डी ने इब्तिदाई से सख्त तरीन इक़दाम करते हुए मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क, सैनिटाइज़र के अलावा दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए कोशिश थी और कोरोना से मुतासरा मरीजों से रास्ते तौर पर जायजा लेते हुए इनसे बातचीत करते हुए मरीजों को हिम्मत से काम लेने की हिदायत देने के अलावा मरीजों को ऑक्सीमीटर और फ्रूट्स व दीगर चीज़ें फराहम कर रही हैं। जिले में कोरोना का कहर जारी है। कल कामारेड्डी जिले में जुमला 9 केसेस जाहिर हुए थे और अब तक 380 मुस्बित केस जाहिर हुए। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 10 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, लेकिन खानगी दवाखाने में इलाज कराने के लिए और अपने तौर पर होम क्वारंटाइन रहते हुए इलाज कराने वाले भी बाज़ औक़ात में शदीद बीमारी इख्तियार करने की सूरत में फौत हो रहे हैं। इनके भी आदाद व शुमार हुकूमत के पास दस्तियाब नहीं है। मरने वालों की तादाद में और भी इजाफा हो सकता है। कामारेड्डी में कोरोना के कहर को देखते हुए किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने भी रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन करने का ऐलान करते हुए 3 दिनों से दुकानात को बंद किए हुए हैं। इनके अलावा दीगर अफराद भी रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन कर रहे हैं। मक्का मुकर्रमा की सफाई का आगाज, 12,000 अफराद की खिदमत। सऊदी अरब में बल्दियाती और देही उमूर की वज़ारत के सेहत आमा के शोबे की हिदायत के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मकामात मुक़द्दस में एहतियाती सफाई का काम शुरू कर दिया गया। इस सिलसिले में तरतीब दी गई फील्ड टीमों में 12,000 से ज़ायद कारकुनान माहौल दस्त और महफूज मवाद के जरिए अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में आम सफाई के तहत जदीद तरीन आलात और साज व सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। सफाई की कार्रवाइयों में कचरा उठाना और कचरे के ड्रमों और जरासीम कश अद्वियात से धुलाई की जा रही है। मक्का मुकर्रमा के सेक्रेटरीट में ताल्लुकात आमा और ज़राए अबलाग की इंतजामिया के डायरेक्टर रादिल शरीफ ने मीडिया को मतला किया है कि बारिश वगैरह जैसी कुदरती आफात की सूरत में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मरकजी टीम्स तश्कील दी गई हैं। इनको बारिश का पानी निकालने वाले वसाइल की एक ज़ैख़ुम नेटवर्क की हिमायत हासिल होगी। अल शरीफ ने मज़ीद कहा कि हज के मौके पर कुर्बानी के लिए मज़बा खानों की निगरानी का मंसूबा भी तरतीब दिया गया है। जानवरों की ज़ुबाह से पहले और बाद में इनका तफसीली मुआयना किया जाएगा। इस मौके पर मज़बा खानों में काम करने वाले तमाम अफराद को कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से मतलूब तमाम तर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना लाजिम होगा। इनमें खुसूसी मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल और हाथों को मुसलसल धोने और साफ रखने का एहतमाम शामिल है। इसके अलावा ज़ुबाह में इस्तेमाल होने वाले आलात और गोश्त की मुंतकिली की गाड़ियों की बारियों से सफाई भी लाजिम होगी। इस दौरान कारकुनान को समाजी फासले का भी
मुकम्मल ख्याल रखना होगा। अल शरीफ ने हिदायत दी कि हज सीजन में भी बाजारों और ग़िज़ाई अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों की निगरानी के लिए मुख्तलिफ टीमों का काम जारी रहेगा। इनमें लॉन्ड्रीज और हेयर ड्रेसिंग सैलून शामिल है। आइंदा 2 दिनों में तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुमेरात और जुमे को तेलंगाना के बास मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 24 और 25 जुलाई को रायलसीमा की बास मुकामात, 25 जुलाई को जुनूबी साहिली AP, शुमाली साहिली AP व्यानम में बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में कहा गया कि आइंदा 25 घंटों में तेलंगाना में बास मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों में तेलंगाना, साहिली AP, यानम और रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मानसून रायलसीमा में शदीद, जबकि तेलंगाना और साहिली AP में ये मामूल के मुताबिक रहा। मास्क के अदम इस्तेमाल पर 8 लाख रुपए जुर्माने आए। एक ही मास्क का रोज इस्तेमाल महंगा साबित हो सकता है। तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए रियासत में सख्त कवायद पर अमल करने की कोशिश कर रही है। ट्रैफिक पुलिस 2 व्हीलर पर बगैर मास्क चलाने वाले अफराद के खिलाफ तस्वीर लेते हुए मुकदमा दर्ज कर रही है। जिला निजामाबाद में हजारों अफराद पर मास्क का इस्तेमाल न करने पर 8,96,000 रुपये चालान जारी किया गया। इसी तरह कामारेड्डी में 4,99,000 रुपये चालान आयद किए गए। मास्क न पहनने पर अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। मास्क न पहनना अब जुर्म है, जिसके जरिए आपको अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। पुलिस ने ये तय किया है कि जिन अफराद जो मास्क नहीं पहन रहे, इनके खिलाफ केस इंदराज अमल में लाने के बाद अदालत में पेश किया जाए। पुलिस कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ अदालत 1000 रुपये जुर्माने आयद कर सकती है। मास्क के कवायद की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के सेक्शन 51B के तहत केस का इंदराज अमल में लाया जाएगा। ताहाल किसी को अदालत नहीं भेजा गया है, क्योंकि अदालत बंद है। अदालतें जैसे ही दोबारा मुकम्मल खुल जाएंगी, मास्क ना लगाने वालों को अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। हुकूमत तेलंगाना ने एक अहम फैसला करते हुए हिदायत जारी की कि फौरी असर के साथ सारी रियासत में अवाम चेहरों पर मास्क लगाएं, बिना घरों से बाहर ना निकले। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ऐसे अफराद जो घरों से बाहर निकलते हैं, इनके लिए चेहरों पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। मास्क की अदम इस्तेमाल पर पहले दिन 5,000 और दूसरी मरतबा मास्क की अदम इस्तेमाल पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। अवाम से अपील की जाती है कि एक ही मास्क का ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल ना करें और मोबाइल फोन को सैनिटाइजर करने से भी वायरस के फैलने का अंदेशा है। माहिरीन का कहना है कि मोबाइल फोन को ऊपरी सतह पर वायरस आ जाता है तो कई घंटों या कई दिनों तक ज्यादा रह सकता है, लिहाजा फोन के ऊपरी हिस्से को साफ करना जरूरी है। बाज़ अफराद एक ही मास्क को ज्यादा दिन तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुरुस्त नहीं है। माहिरीन का कहना है कि कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे गर्म पानी से धोना जरूरी है। डॉक्टर्स और माहिरीन का कहना है कि छोटी छोटी गलतियां भी बड़ा नुकसान साबित कर सकती हैं। रेंजला तालाब में मगरमच्छ नजर आई। एक रिपोर्ट। निजामाबाद जिले मुबकाल मंडल के रेंजला तालाब में बड़ी मगरमच्छ देखी गई। दिन के वक्त ये मगरमच्छ तालाब के करीब जमीन पर रेंगती हुई दिखाई देने से देहात के अवाम में खौफ व राज फैल गया। वहाँ मौजूद बास नौजवान ने मगरमच्छ की तस्वीर भी ली। ऐनी शाहिदी ने देही कमेटी को इतला दी, जिस पर महकमा जंगलात के ओहदेदारों को तलब किया गया, लेकिन ओहदेदार पहुंचने तक ये मगरमच्छ दोबारा तालाब में उतर गए। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी लोगों को मशवरा दिया कि दूसरी मरतबा मगरमच्छ दिखाई देने पर इत्तला फराहम करें। इस मगरमच्छ को पकड़कर बड़ी तालाब में मुंतकिल कर दिया जाएगा। रेंजला मौजा की तालाब में मगरमच्छ पाए जाने से मुकामी लोगों और मछुआरों में खौफ व तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तेलंगाना में दिन ब दिन कोरोना मुतासरीन में तशवीशनाक इजाफा। हाल ही में साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि भी हुए कोरोना वबा का शिकार। तेलंगाना रियासत में कोरोना वबा के कहर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा होने की वजह से आम आदमी से लेकर सियासी कायदीन व अहम शख्सियत भी कोरोना वबा का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में डर व खौफ का माहौल तारी हो गया है। अभी ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक साबिका
डिप्टी चीफ मिनिस्टर गणेम श्रीहरि भी कोरोना पॉजिटिव का शिकार होकर होम क्वारंटाइन में जेर इलाज है। इनके साथ इनके ड्राइवर पीए गनमैन को भी कोरोना वबा से मुस्बित होने का ओहदेदारान ने इंकशाफ करने पर इन तमाम अफराद को कोविड हॉस्पिटल मुंतकिल करके तशफ़ी बख्श इलाज किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई है। 4 अक़लियती स्कीमात के लिए 86 करोड़ बजट की ट्राई, ओवरसीज स्कॉलरशिप फीस बास अदायगी और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शामिल। हुकूमत ने महकमा अक़लियती बहबूद की 4 स्कीमात के लिए 86 करोड़ 66,90,000 रुपये जारी किए। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम के अहकामात के मुताबिक मालियाती साल 2020-21 बजट के पहले 6 माह के तहत ये रकम जारी की गई। वज़ीर आला ओवरसीज स्टडी स्कीम बराए अक़लियती के लिए 15 करोड़ 63,41,000 रुपये जारी किए गए। बजट में इस स्कीम के लिए 62 करोड़ 53,65,000 मुख्तस थे। मजीद 86 करोड़ 90,24,000 की इजराई बाकी है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 61,54,000 रुपये जारी किए गए। बजट में 2 करोड़ 86,15,000 मुख्तस है, लिहाजा 1 करोड़ 84,61,000 की इजराई बाकी रहेगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 18 करोड़ 70,44,000 रुपये जारी किए गए। स्कीम के लिए बजट में 74 करोड़ 81,76,000 रुपये मुख्तस है। फीस बास अदायगी स्कीम के तहत 51 करोड़ 72,51,000 जारी किए गए। फीस बास अदायगी के लिए 206 करोड़ 90 लाख रुपये मुख्तस थे। हुकूमत को मजीद 155 करोड़ रुपये बाकी है। अक़लियती इदारों में तनख्वाहों की अदायगी के अलावा आयमा और मुआज़निन के एजाज़िया और शादी मुबारक स्कीम के लिए बजट जारी किया गया। कोरोना का कहर पुलिस पर जारी, एक और महकमा पुलिस के जवान हुए कोरोना से शहीद। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में आर्म्ड रिजर्व पुलिस से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हमीद कोरोना वायरस से फौत हो गए। बताया गया कि मोहम्मद हमीद 2 दिन कबल ही कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे और इनका बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में ही मोहम्मद हमीद का इंतकाल हो गया। मोहम्मद हमीद डिशपली 7वीं बटालियन से वाबस्ता थे। इनका आबाई वतन बोधन बताया गया है। निजामाबाद जिले में आज एक ही दिन कोरोना वायरस के 48 केसेस दर्ज हुए हैं। जिले भर में वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 433 हो गई है। 21 अफराद फौत हुए हैं। जिला सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए अद्वियात की कमी पर जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लईक़ान की आला सतही नुमाइंदगी, मसले को जल्द अज जल्द हल करने का कायदीन ने दिया तयक़ुन। जिला सरकारी दवाखाना निजामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के इलाज के लिए अद्वियात की कमी का इल्म होने पर जिला जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लईक़ान की जानिब से साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट की कविता व रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर व दीगर कायदीन की इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने का वादा किया। इस तरह इन्होंने कारोबारी अलक़ी से अपील की कि वो कारोबार की औकात में तब्दीली लाए। लोग जा रहे हैं, उनको सही कोई सहूलियात वहाँ पर फराहम नहीं हो रही है, सिर्फ वहाँ पर ऑक्सीजन है और कोई इलाज नहीं हो रहा। उसके लिए हमने बोधन रुकन असम्बली जनाब शकील आमिर साहब से बात की और ये शिकायत कलेक्टर साहब तक पहुँचाने के लिए उनसे कहा और निज़ामाबाद की साबिक़ा रुकन पार्लिमान के कविता साहिबा से हमने फ़ोन पर रब्त क़ायम करते हुए ये गुजारिश की कि यहाँ पर निज़ामाबाद सरकारी दवाखाने में गांधी हॉस्पिटल और दूसरे बड़े दवाखानों की तर्ज पर यहाँ पर इलाज कराया जाए ताकि लोगों की जो परेशानी है, उस दुश्वारी है, वो कम हो। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर बम्बई से जो यहाँ दवाखाने में मेडिसिन्स की ज़रूरत है वो मेडिसिन पहुँचाई जाएगी। इस पर हम कविता साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम लोगों से हम इस बात की गुजारिश करते हैं कि एहतियात बरतें और जहाँ तक मुमकिन हो सके समाजी फ़ासला बनाए रखें और जो महकमा सेहत की जानिब से पाबंदियाँ आयद की जा रही है उस वायरस से बचने के लिए उन तमाम पाबंदियों का ख्याल करें, लिहाज करें। उम्र रसीदा लोग मसाजिद के बजाय घरों में नमाज़ पढ़े और जितनी मार्केट में लोग हैं, बाज़ार और तिजारती जितनी इदारे हैं, उनसे मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ दिनों के लिए मार्केट को मुख्तसर वक्त के लिए चालू किया जाए और ज़्यादातर वक्त लॉकडाउन की तरह रखे ताकि लोग इस
وبا سے اس بلا سے محفوظ ہو سکے. اب چونکہ نظام آباد بہت زیادہ سنگین مسائل سے دوچار ہو رہا ہے, بڑے بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں, یہ کرونا وائرس میں وہ لوگ آ رہے ہیں, اس لیے میں گزارش کروں گا کہ سب لوگ احتیاط کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وبا سے ہمارے ضلع نظام آباد زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے زیڈ پی دفتر اجلاس کے احاطے میں شری دشرتی کرشنماچاریہ کی جینتی پروگرام منعقد کرتے ہوئے ان کی تصویر کو پھول مالائیں پہناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی. ضلع نظام آباد زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے آج زیڈ پی دفتر کے اجلاس کے احاطے میں شری دشارتھی کرشنماچاریہ کی جینتی پروگرام منعقد کرتے ہوئے زیڈ پی چیئرمین نے سی ای او گووند اور سی ای او ڈیپٹی سنجیو کمار نے ان کی تصویر کو پھول مالا پہناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی. اس پروگرام میں شیوا کمار, رگھو, سنیتا دیوی, سدھیر و دیگر نے شرکت کی. ముఖ్యమంత్రి గారికి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మన సిఇఓ గోవింద్ నాయక్ గారు, డిప్యూటీ సిఇఓ సంజీవ్ కుమార్ గారు, సూపరింటెండెంట్స్, ఇతర సిబ్బంది. 25 जुलाई को रियासती वज़ीर आला KCR और TRS पार्टी सदर KTR का जिले को दौरा, ओहदेदार तैयारियों में मसरूफ. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव के जिला निजामाबाद को 25 तारीख को दौरे के पेश क़यासी के मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दाम के तौर पर जिला इंतजामिया सरगर्म होकर अहम तरीन बंदोबस्त किया. जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ज़रा ख्याल करते हुए कहा कि CM KCR का दौरे को मद्देनजर रखते हुए देहात की तरक्की, शहर की तरक्की पर इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल होने का ख्याल जाहिर किया और जिले के तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर दीगर तरक्की याफ्ता कामों से ताल्लुक़ रखने वाली तफसीलात इकट्ठा करके तैयार रहने के लिए हिदायत देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अहम सेक्रेटरी सोमेश कुमार की हिदायत के मुताबिक मजलिस बल्दिया के तातुल के शिकार कामों के साथ मौज़ूआत पर अहम दिलचस्पी लेने के लिए कहा गया और पहले से जारी तरक्की याफ्ता कामों को काफ़ी मनसूबाबंदी के साथ रोबे अमल लाने के इक़दाम करने के लिए कमिश्नर को अहकामात रवाना किए जाने का इंकशाफ किया गया. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. 25 जुलाई को रियासती वज़ीर आला KCR और TRS पार्टी सदर KTR का जिले को दौरा, ओहदेदार तैयारियों में मसरूफ. हिंदुस्तान में माह ज़िल-हज्जा की शुरुआत 1 अगस्त को ईद उल अज़हा, अवाम कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए ईद मनाए. मरकजी रोयत हलाल कमेटी हैदराबाद. जिले में कोरोना मरीजों के इलाज पर साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट की कविता की खुसूसी नजर. अद्वियात की फराहमी व सहूलत में इजाफे के लिए वज़ीर सेहत को नुमाइंदगी व इनकी जानिब से अद्वियात की जा रही है फराहमी. मेयर नीतू किरण व इनके अफराद खानदान व इनके PA बने कोरोना के नए शिकार. जिले में कोरोना वबा से हर आम व खास मुतासिर. मरीजों की तादाद 433 से मुतजाविज हुई. कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही ना बरती जाए वो उन्हें दिग्गर मुमालिक की तर्ज पर सहूलत फराहम किया जाए. जिला सदर जमीयतुल उलमा-ए हिंद हाफिज लई खान की आला सतह नुमाइंदगी. वो कारोबार तबके से की अपील के वो कारोबार के वक्त में कमी लाए. आज के लिए फिलहाल इतना ही. इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे. दी इजाजत. अल्लाह हाफिज.